Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of D.H. Lawrence, Snake. Let's discuss. पोएम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। स्नेक को D.H. लॉरेंस ने लिखा था। उनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। उनका बर्थ 11 सितंबर 1885 और उनकी डेथ 2 मार्च 1930 को हुई थी। वो एक इंग्लिश राइटर, पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे। उनके पोएम्स में, उनके शॉर्ट स्टोरी में और उनके नॉवेल्स में हमें मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उनका मानना था कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को डीह्यूमनाइज कर दिया है। लोगों के अंदर से इमोशंस, ह्यूमन वैल्यूज, मोरालिटी सब कुछ खत्म हो चुका है और लोग जो है पैसे के पीछे भागने लगे हैं। अगर उनके फेमस वर्क्स को हम देखें तो उसमें सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव और लेडी चैटरली लवर्स जैसे बड़े वर्क आते हैं। इसके अलावा उन्होंने 800 से भी ज्यादा पोएम्स लिखे हैं। उनके वर्क्स में जो है उन्होंने सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट जैसे प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट किया है। चूंकि उन्होंने अपने वर्क्स में सेक्सुअलिटी और इंस्टिंक्ट को बहुत ही खुल के एक्सप्लेन किया है, इस वजह से उनके बहुत सारे एनिमीज पैदा हो गए थे। उन्हें ऑफिशियल परसिक्यूशन और सेंसरशिप का भी सामना करना पड़ा था। उनके वर्क्स को कई सालों तक बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि उनका ग्रेट वर्क लेडी चैटरली लवर को 2 डिकेड्स यानी कि 20 साल के लिए बैन कर दिया गया था। उनके वर्क्स को मिसअंडरस्टूड किया गया और मिसरिप्रेजेंट किया गया। जब उनकी डेथ हो रही थी उस टाइम तक उनकी इमेज एक प्रोनोग्राफर के रूप में हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि लोगों का ये कहना था कि उसने अपने टैलेंट को क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। लेकिन बाद में जो ग्रेट राइटर्स हुए, जो क्रिटिक्स हुए, उन्होंने उनके वर्क्स को पढ़ा, उनको समझा और उनके टैलेंट को सही मानों में क्या किया, बताया। बहुत सारे ग्रेट क्रिटिक्स ने उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही। टी.एस. एलियट ने उनके बारे में कहा कि उनके अंदर जो है बिल्कुल ही प्रोफेटिक विजन था। E.M. फॉस्टर्स ने उनके बारे में कहा कि वो जो है अपने एज के, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन। E.M. फॉस्टर्स जो कि बहुत ही ग्रेट राइटर और क्रिटिक थे, उन्होंने उनको कहा कि वो एक ग्रेट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट हैं अपने जनरेशन के। F.R. लुइस जो कि बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने उनके बारे में कहा कि उनके अंदर आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी और मोरल सीरियसनेस के क्या है, वो चैंपियन है। अब आइए हम पोएम स्नेक को देखते हैं। स्नेक जो है एक 17th स्टैंजा की पोएम है और हर स्टैंजा की जो लेंथ है वो बिल्कुल ही अलग है। किसी स्टैंजा में 2 लाइन है और जो सबसे बड़ी स्टैंजा है उसमें 17 लाइन्स है। ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक राइम या रिदम को फॉलो नहीं किया गया है। पोएम को 1920s में लिखा गया, ये याद रखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग योर नोट्स, यू हैव टू मेंशन पोएम का कंपोजिशन डेट और उसका पब्लिकेशन डेट याद होना बहुत जरूरी है। तो इस पोएम को जो है 1920s में लिखा गया। उस वक्त वो सिसिली नाम के आइलैंड में रह रहे थे और इस पोएम को पहली बार जो है बर्ड, बीस्ट एंड फ्लावर जैसे फ्लावर जो उनका पोएटिक कलेक्शन है उसमें 1923 में जो है इसको पब्लिश किया गया। पोएम में टोटल 74 लाइन्स हैं विच इज डिवाइडेड इनटू 17 स्टैंजा। पोएम जो है एक नरेटिव पोएम है। स्नेक जो है वो एक नरेटिव पोएम है। इसमें पोएट ने जो है अपनी इमेजरी को यूज किया है, सिंबोलिज्म को यूज किया है टू एक्सप्लेन जो क्या वो सोसाइटी के बारे में सोचते थे, क्या वो महसूस करते थे, उसको जो है इस पोएट्री के माध्यम से जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब हम पोएम के थीम को देखते हैं। D.H. लॉरेंस ने इस पोएम में जो नेचर का और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको नेचर को क्या करना चाहिए,
ऑनर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने नेचर और जो ह्यूमन बीइंग है उसके बीच क्या डिफरेंसेस हैं उसको बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा नेचर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा पायस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्यूरिटी पाई जाती है, लेकिन उसके बिल्कुल ही विपरीत जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके नेचर में क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, और उनके इमोशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा वेग है। इस पोएम के थ्रू जो है पोएट ये बताना चाहते हैं कि जो स्नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है, उसे हमें ऑनर करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए, और जो स्नेक है उसका रिलेशन नेचर के साथ बहुत ही सच्चा है और बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस है, गहरा है। ले किसकी तुलना में, हम जैसे लोगों की तुलना में जो बहुत ही ज्यादा ओवर एजुकेटेड है, यानी कि स्नेक का जो रिलेशनशिप नेचर के साथ है वो ज्यादा गहरा है हमारे जैसे ओवर एजुकेटेड लोगों की तुलना में। इस पोयम में जो है पोएट ने स्नेक के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें की है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा सेंसिटिव राइटर थे। अगर इस पोयम की हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो पोएट जो है वो स्नेक से बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, उसके अपीयरेंस से फैसिनेट हो जाते हैं, और उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक दिखाई देते हैं, उनके अंदर गॉडली विजन जो है उनको दिखाई देता है, और उनको ये लगता है कि हमें जो है उनको ऑनर करना चाहिए, हमें जो है उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि हमें डर के मारे सांप को मारना चाहिए। अब आइए हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन explanation देखते हैं। Stanza 1. A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. A snake came to my water trough. Water trough क्या होता है? जो एक टंकी जिसमें पानी भरा होता है। तो पोएट कहते हैं a snake came to my water trough. एक सांप आया, कहा? मेरे वाटर ट्रफ के पास, मेरे टंकी के पास, ऑन अ हॉट डे। और उस दिन के बारे में पोएट कहते हैं कि वो जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था। इसको बताने के लिए पोएट ने 2 बार रिपीटेशन का यूज किया है, हॉट ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट। बहुत ज्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से मैं क्या था, पैजामा में था। टू ड्रिंक देयर, और क्या किया, वहां पर पानी पीने के लिए गया। यहाँ पे पोएट टू ड्रिंक देयर अपने लिए भी यूज कर रहे हैं और स्नेक के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बस यही बताया जा रहा है कि बहुत ही गर्मी का दिन था, इसकी वजह से मैं पैजामा में था, और जो सांप था और हम दोनों ही क्या किए, वाटर ट्रफ के पास गए, किस लिए के, पानी पीने के लिए। इन द डीप स्ट्रेंज scented shade of the great dark carob tree. और वो जो वाटर ट्रफ था वो कहाँ था, कैरब ट्री के नीचे था। और कैरब ट्री क्या है, कैरब ट्री जो है एक सदर्न यूरोप में एक ऐसा प्लांट होता है जो कि क्या करता है, गहरे भूरे रंग का फल देता है। तो वो जो वाटर ट्रफ था वो कैरब ट्री के नीचे था। स्ट्रेंज शेंटेड शेड, और उस वो जो शेड दे रहा था, वो जो कैरब ट्री जो है बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अलग तरह का, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम बहुत अच्छा सीन पोएट ने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। जो कैरब ट्री था वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा शेड, बहुत ही विचित्र, बहुत ही अलग तरह का जो है खुशबूदार शेड दे रहा था। आई कम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर, और मैं आया किसके साथ, अपने पीचर के साथ। पीचर क्या होता है, पानी पीने वाला बर्तन। मैं नीचे आया, कहाँ, पानी पीने के लिए अपने बर्तन के साथ वहां पे आया। एंड must stand and wait, for there he was at the trough before me. मैंने इंतजार किया। I must wait, मुझे इंतजार करना पड़ा। Must stand and wait, मुझे खड़े होकर के इंतजार करना। यहाँ पे पोएट ने फिर से रिपीटेशन का यूज किया है, wait। For there he was at the water, he was at the trough before me. वो मुझसे पहले क्या आया, ट्रफ के पास आया, यानी कि वो पानी पीने के लिए मुझसे पहले आया। तो डिसिप्लिन के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ा, खड़े होकर के उसका वेट करना पड़ा। थर्ड स्टैंजा, he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and tilted his yellow-brown silken soft belly down over the edge of the stone trough.
पोएट यहाँ पे कहते हैं ही रीच डाउन, वो पहुंचा, वो कैसे आया वहां पे पानी पीने के लिए, एक फशर से आया। फशर क्या होता है? छेद। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है वो सांप था वो कैसे आया? एक फशर के थ्रू आया, एक जो है छेद के थ्रू आया। और सांप क्या था? बहुत ही ज्यादा उकलूम था, उदास था, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई थी जिस वजह से वो उदास था। और जो दीवार में, अर्थ वॉल में जो दीवार में जो एक छेद थी उसके थ्रू क्या हुआ? वो सांप आया। एंड टील्ड हिज येलो ब्राउन सैक सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन। और जो जब पोएट ने उसको देखा और जब सांप ने उसको देखा तो उसने क्या किया कि उसने अपनी बॉडी को, जो उसका सॉफ्ट येलो ब्राउन कलर का जो सॉफ्ट बेली था, जो पेट था, उसको क्या किया? स्टोन से थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या किया? खींचा। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। और अपनी जो उसकी जो गर्दन थी, उसकी जो गर्दन थी उसको उसने क्या किया? स्टोन के बॉटम में, यानी कि स्टोन के नीचे क्या किया? लगाया। एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। और वहां पर क्या हो रहा था? जो टैप था, जो नल था, उससे ड्रिप्ट होकर के, टप टप करके, छोटी छोटी बूंदों में क्या कर रहा था? पानी क्या कर रहा था? गिर रहा था। इन अ स्मॉल क्लियरनेस, यानी कि छोटी छोटी बूंदों में जो है नल से पानी क्या हो रहा था? टपक रहा था, गिर रहा था। He sipped with his straight mouth। और उसने क्या किया? पानी को सिप किया, उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। सॉफ्टली ड्रिंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम, धीरे धीरे एकदम आराम से वो क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। और एकदम आराम से क्या किया? उसने पानी को अपने मुंह से अपने बॉडी के अंदर डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे जो चाहिए था, जिसके लिए वो एकदम उदास था, उसे वो मिल गया। Stanza 4. Someone was before me at my water trough, and I like a second coming waiter. कोई था, कौन? वो सांप। कोई था जो मुझसे पहले आया वाटर ट्रफ कर, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। लाइक अ सेकेंड कमर, मैं बाद में आया तो मुझे वेट करना पड़ा। यहाँ पे पोइट जो है उसका मतलब आपको इसकी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है कि ये मतलब कितना आदर कर रहा है उसको, कितना मतलब उसके लिए अपना कितना डिसिप्लिन प्रेजेंट कर रहा है कि वो सेकेंड कमर है तो उसको वेट करना पड़ेगा। भाई आप सेकेंड कमर हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। He lift his head from the drinking as a cattle do। फिर यहाँ पर जो है बहुत ही माइन्यूटली जो पोएट है उस स्नेक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहते हैं he lift his head from the drinking as the cattle do। जिस तरीके से मवेशी, जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं? जब पानी पीते हैं तो एक बार ऊपर अपना सर उठाते हैं और फिर वो पानी पी ले। तो उसने भी क्या किया? अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर पानी पीने लगा, जैसे कि मवेशी करते हैं। एंड looked at me vaguely as cattle do। और उसने फिर से क्या किया? अपना सर को ऊपर उठाया और मुझे देखा। कैसे देखा? बहुत ही वेगली, मतलब एक अनजान से, यूं ही से, मतलब बेबाक सी नजर से जो है उसने मुझे देखा, जैसे कि क्या करते हैं? कैटल्स, जैसे कि एनिमल्स करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स। और क्या किया? उसने अपनी जीभ को, फॉक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा, जो चम्मच होता है, एक गोल सा चम्मच होता है और एक कांटेदार चम्मच होता है। तो जो सांप की जबान होती है ना, वो वैसी टंग जो होती है वो उसकी बीच से कटी होती है, बिल्कुल फॉक की तरह। तो कह रहा है वो फ्लिक्ट, उसने क्या किया? अपनी जबान को क्या किया? बाहर निकाला, लिप से क्या किया? बाहर निकाला। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। एंड स्टूप्ड एंड ड्रंक अ लिटिल मोर। और वो क्या किया? थोड़ा देर रुका और फिर क्या करने लगा? फिर से क्या होने लगा? वो पानी को पीने लगा। यानी कि उसने जबान, स्टूप्ड मीन्स क्या होता है? झुकना। उसने क्या किया? जो है अपनी जबान को अपने लिप से बाहर निकाला, थोड़ी देर के लिए वो रुका और फिर क्या किया? उसने अपनी गर्दन को नीचे किया और थोड़ा सा और उसने क्या किया? पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन from the burning bowel of the earth on the day of Sicilian July on the Etna smoking। अब यहाँ पे पोएट जो है उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, साथ ही साथ जो टाइम है उसके बारे में भी बता रहे। बीइंग अर्थ ब्राउन, उस वो जो स्नेक था वो कैसा था? बिल्कुल ही अर्थ ब्राउन कलर का था, अर्थ गोल्डन कलर का था। और कहाँ से आया था? जमीन के अंदर से। बर्निंग बॉवल, बर्निंग बॉवल इनके जमीन के अंदर से जो, और वो जो बॉवल का यूज किया गया किस, जब जो है बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम होता है तो क्या होता है? जमीन एकदम बॉवल की तरह हो जाती है, बिल्कुल ही उबलने लगती है। तो चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम था तो जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी। ऐसा हमेशा हम देखते हैं कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तो सांप क्या होते हैं? नीचे से निकल करके ऊपर आते हैं पानी की तलाश में। On the day of
सिसिलियन जुलाई विद द इतना स्मोकिंग। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि पोएट कहाँ थे, इटली में थे, तो वो वहां पर बता रहे इतना क्या है, एक पहाड़ है। और बता जब पहाड़ क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप देखे होंगे कि पहाड़ में से क्या होते हैं, बिल्कुल ही लावा निकलने लगता है और उसके आसपास की जगह जो क्या होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो कह रहा है कि वो कैसा टाइम था, बहुत ज्यादा गर्म गर्म टाइम था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इटना का जो पहाड़ है वो क्या हो गया है, फट गया है और उससे जो है ज्वालामुखी निकल चुकी है और चारों तरफ जो है धुआं होता है। और उस वक्त जो गर्मी होती है, उस वक्त जो तपिश होती है, इतना ज्यादा जो है मौसम गर्म था जिसकी वजह से जो है वो जमीन के अंदर से क्या हुआ था, निकला था। स्टैंजा 5, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू मी, यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो गया माहौल। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट टू मी ही मस्ट बी किल्ड for the Sicilian the black snakes are innocent, the gold are venomous। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो मैंने समाज से सीखा, जो मेरा एजुकेशन था, जो मेरा इंस्टिंक्ट था, मुझे ये कह रहा था कि मस्ट बी किल्ड, उसे मार दो। फॉर अ सिसिली, सिसिली एक जगह का नाम है और वहां पे कहते हैं कि जो काले सांप होते हैं ना वो इनोसेंट होते हैं, वो काटते नहीं है, लेकिन जो गोल्डन सांप होती है, यानी कि जो सांप जिसको वो पोएट देख रहा था, वो क्या होते हैं, विनोमस होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। स्टैंजा 6, एंड द वॉइस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन, मेरे अंदर की आवाज मुझे चिल्ला चिल्ला के कहती अगर तुम मर्द हो, एंड वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक डाउन नाउ एंड फिनिश हिम, लकड़ी उठाओ और तोड़ दो उसके ऊपर और उसे खत्म कर दो। बार बार मेरी आवाज मुझे अंदर से कर, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक टू किल, बट मुझे बताना होगा, मुझे कहना होगा कि मैं उसे कितना पसंद कर रहा था, उस स्नेक से मैं कितना ज्यादा फैसिनेटेड हो रहा था, मैं कैसे मार दूं उसे। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट, वो मेरे पास आया था, मेरे पीछे के मेरा जो वाटर ट्रम्प है उसके पास आया था, बिल्कुल वो मेरे लिए तो एक गेस्ट था, मैं कैसे गेस्ट को मार दूं। Was he had come like a guest in quiet, बिल्कुल ही शांति से आया हुआ वो एक गेस्ट था। To drink at my water trough, मेरे वाटर ट्रफ के पास आया था। And depart peacefully, pacified, thankless into the burning bowel of the world, मेरे पास आया है पानी पीने के लिए, पानी पी रहा है, कितना पीसफुल, शांति से, थैंकलेस होकर के, पेसिफाई होकर के, एकदम खामोशी से, एकदम हम्बल तरीके से क्या कर रहा है, पानी पी रहा है और फिर से चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, जहां से वो आया है, बर्निंग बॉबल ऑफ द अर्थ की गहराइयों में, अर्थ के नीचे क्या होगा, फिर से वो चला जाएगा। फिर यहाँ पर जो है अभी जो कुछ स्टैंजाज आएंगे उसमें आपको जो है कंटिन्यूअस स्ट्रगल देखने को मिलेगा बिटवीन द, उसका जो इंटरनल डिजायर है और जो उसका नॉलेज है, जो उसने जो सोसाइटी ने उसे सिखाया है, जो उसने समाज से सीखा है, उसके बीच, और उसका जो पर्सनल फैसिनेशन है, जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है, उन दोनों के बीच में जो है हमें कंटिन्यूअस स्ट्रगल देखने को मिलता है। वॉज इट कवर्ड दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, क्या मैं कायर हूं, वो क्या ये कायरता की निशानी है कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। वॉज इट परसेसिव, क्या ये सनकीपन है, दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने की, मैं उसे देखने की तमन्ना कर रहा हूँ, ख्वाहिश कर रहा हूँ, क्या ये सनकीपन है। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील ऑनर, क्या ये मेरा घमंड है, क्या ये मेरा अहंकार है कि मुझे ये जो मैं उसको ऑनर दे रहा हूँ। आई फेल्ट सो प्राउड, पर मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है मूड, कह रहा मैं मार नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। एंड येट दीज वॉइसेस, बार बार ये आवाजें आ रही थी। देयर वाज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल दैट इज गोइंग ऑन। इफ यू वर नॉट आफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो उसे मार दो, उसे मार दो। दिस वॉज द वॉइस दैट ही लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, जो समाज ने, जो सोसाइटी ने सांप के बारे में एक छवि बना के रखी थी, वो लर्निंग, वो नॉलेज उसको बार बार हिट कर रही थी उसको मारने के लिए। और उसका जो फैसिनेशन था, उसका जो लव था, उसका जो ऑनर था उसके लिए, वो उसको बार बार रोक रहा था। स्टैंजा 10, एंड ट्रूली आई वॉज ऑफर्ड, सच में मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट ऑफर्ड, मैं सच में बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, पर मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था।
that he should seek my hospitality. देखो ना, वो मेरे हॉस्पिटैलिटी को, वो मेरे आदर संस्कार को कितना पसंद कर रहा है. From out of the dark door of the sacred world, कितना पसंद कर रहा है. जब वो जाएगा, जो अपने घर जब वो जाएगा, तो वो बताएगा कि मैंने उसका कितना आदर किया, कितना सम्मान किया. He drank enough, वो पी चुका था. जितना पानी भी उसे पीना था, he drank enough, वो पी चुका था. And lifted his head dreamily as one who had drunk. जब इंसान क्या होता है, पानी पी लेता है तो अपना सर ऊपर उठा देता है. तो वो ऐसा लग रहा था कि उसने जो है अपने सर को उठा लिया और उसे जितना पानी पीना था वो पी लिया. And flickered his tongue like a forked knife on the air. और उसने क्या किया, अपनी जबान को आसमान में क्या कर दिया, स्काई में लहरा दिया. So black, उसकी जो जबान थी, जो जीभ थी, वो बहुत ही काली थी. Seeming to lick his lips. और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जीभ से क्या कर रहा है, चाट रहा है. किसको चाट रहा है, लिप्स को चाट रहा है. And looked around like a god. और उसने चारों तरफ क्या किया, देखा गॉड की तरह. Unseen into the air, कहाँ देखा, आसमान में देखा. And slowly turned his head. और फिर क्या किया, उसने अपने हेड को टर्न किया. And slowly, very slowly, as if tries a dream. मतलब क्या होता है, tries a dream, बहुत slowly, बहुत धीरे से उसने क्या किया, अपने टर्न को, अपने हेड को क्या किया, टर्न किया. Proceed to draw on his slow length curve round. और धीरे से क्या किया, उसने अपने बॉडी को कर्व किया. And climb again the broken bank of my wall face. और वो जो दीवार जिसपे छेद थी, जहां से वो निकला था, उसकी तरफ क्या हुआ, वो मुड़ गया. And as he put his head into the dreadful hole. और वो जो भयानक सा, वो जो डरावना सा जो होल था, वहां क्या किया, उसने अपने सर को डाल दिया. And as he slowly drew up, snake easing का मतलब होता है सांप की जो चाल. And as he slowly drew up, और वो धीरे धीरे क्या करने लगा, अंदर जाने लगा. फिर वो अपने शोल्डर्स को जो क्या करने लगा, अंदर डालने लगा. And entered further, और धीरे धीरे जो है वो आगे और आगे जो है उस होल में चला गया. A shot of horror, a shot of protest against the withdrawal into the horrible black hole. ऐसा लग रहा था कि एक शूट हो रहा है. ऐसा लग रहा था कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है बिटवीन द होल एंड द स्नेक. दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक स्ट्रगल हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है. ठीक है. और वो यहाँ पे बता रहा है कि वो जो सांप है वो कितना मैजेस्टिक था, वो कितना ऑनर्ड था, वो कितना ग्रेटफुल था. और वो जो होल था वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था, बहुत ही ज्यादा डेडली था. इसीलिए जो है यहाँ पर पोएट कह रहा है कि उन दोनों के बीच में जो है एक स्ट्रगल हो रहा था. Deliberately going into the blackness and slowly drawing itself after the overcome me. Now he is back, his back was turned. Deliberately going into the black, जानबूझ करके वो एकदम उसमें क्या करने लगा, जाने लगा. धीरे धीरे जो है वो उसमें जाने लगा. ओवरकम, और उसने क्या किया, मुझ पर विजय पा लिया. और वो क्या किया, चला गया. जब वो सांप जब उसके अंदर गया तो उसके छोटा सा जो पार्ट था, उसका जो छोटा सा पूंछ था, वो अभी भी बाहर था और वो पूरी तरीके से अंदर जा चुका था. और थोड़ा सा पार्ट जो क्या था, उसका बाहर निकला हुआ था. I looked round, मैंने चारों तरफ देखा. I put down my pitcher, मैंने अपने उस बर्तन को क्या किया, पानी के पास नीचे रखा. I picked up the clumsy log, मैंने छोटा सा लकड़ी का, clumsy एकदम छोटा सा लकड़ी, clumsy का मतलब वैसे भद्दा होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है एक छोटा सा जो है मैंने क्या किया, एक लकड़ी के टुकड़ों को उठाया. And threw it at the water trough with a clatter. Clatter मीन्स होता है आवाज. और मैंने क्या किया, उसने वाटर ट्रफ के पास उसको फेंका ताकि आवाज हो और वो जल्दी से क्या करे, पूरी तरीके से अंदर चला जाए. I think I did not hit him. मैंने सोचा कि मैं उसे हिट नहीं करूंगा, उसे चोट नहीं लगेगी. उसका मकसद क्या था, सिर्फ उसको डराना ताकि वो अंदर चला जाए. But suddenly that part of him that was left behind conversion into the undignified ask. लेकिन उसे तकलीफ हुई, मेरे ऐसे करने से उसे तकलीफ हुई. उसका जो छोटा सा भाग
जो छोटा सा बॉडी का पार्ट जो बाहर निकला था उसमें एक अजीब सी हलचल होने लगी, अनडिग्निफाइड हैसल, एक अजीब सी क्या हुआ, हलचल होने लगी, विदर्ड लाइक अ लाइटिंग। यहाँ पे पोएट जो है उसको एक लाइटनिंग से कंपेयर करे, कैसे आप जब आसमान में जब तूफान आता तो कैसे जोर से लाइटनिंग होती है, ऐसा लगा कि बिल्कुल, और जब लाइटनिंग होती है तो कैसे चमकता है, ठीक उसी तरीके से उसकी बॉडी जो है वो जो पार्ट था वो क्या क्या लाइटनिंग की तरह चमका, और एकदम अचानक से क्या हुआ, पूरा पार्ट जो है वो अंदर चला गया, यानी कि सांप पूरी तरीके से अंदर चला गया इनटू द ब्लैक होल, और वो पूरी तरीके से अंदर चला गया। द अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, और वो पूरी तरीके से क्या किया, उस छेद में चला गया। At which in the intense still noon I started with fascination. मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैं वहीं पर खड़ा रहा और उसे देखता रहा, देखते देखते क्या हो गई, दोपहर हो गई, मैं उसे बिल्कुल फैसिनेट होकर के देखते रहा। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, ये सही नहीं था, बहुत गलत कर दिया। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, कितना भद्दा, कितना गंदा, हाउ वल्गर, कितना बुरा, कितना मतलब कितना वल्गर, कितना तुच्छ काम मैंने किया। व्हाट अ मीन एक्ट, कैसे किया मैंने, इतना भद्दा, इतना वल्गर काम मैंने कैसे किया। I despite myself and the voice of my accursed human education, मैं अपने आप को कोसने लगा, और वो एजुकेशन जो दुनिया ने मुझे सिखाया था, जो नॉलेज जो मुझे कह रही थी कि उसको मार दो, उसको मार दो, उसको मैं क्या करने लगा, कोसने लगा। एंड आई थॉट ऑफ एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस जो है एक एक्चुअली समुद्री पक्षी होता है, लेकिन यहाँ पर द एल्बेट्रॉस यूज किया गया, ये खास एल्बेट्रॉस के लिए यूज किया गया। एक्चुअली यहाँ पर पोएट जो है रिफर करते हैं, कॉलरिज का एक पोयम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिना, ये एक्चुअली एक बैलेड है। इसमें क्या होता है, जो मैरिनर होता है वो गलती से क्या करता है, गलती से नहीं कहा जाए कि जानबूझ करके जो है वो क्या करता है, एल्बेट्रॉस को मार देता है, ठीक है। और जब उसको मार देता है तो उसको एक्चुअल में एहसास होता है कि उसने क्या किया, उसने बहुत गलत किया, और वो बहुत पछताता है, बहुत रोता है, बहुत माफी मांगता है, और फिर बाद में क्या होता है, वो एल्बेट्रॉस उसके पास आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वही कहते हैं पोएट, एंड आई थॉट ऑफ एल्बेट्रॉस, मैं एल्बेट्रॉस के बारे में सोचने लगा, एंड आई विश ही कुड कम बैक माई स्नेक। मतलब मुझे इतना, जिस तरीके से उस मैरिनर को जो है अपने आप को वो धिक्कार रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि उसने ऐसा घिनौना काम किया, मैं भी जो हूँ वैसा ही अपने आप को क्या कर रहा हूँ, महसूस कर, अपने आप को जो है उस मैरिनर से वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि मैंने भी क्या किया, जैसे उसने जो है इतना बड़ा क्राइम किया था एल्बेट्रॉस को मारने का, मैंने भी क्या किया वैसा ही क्राइम। लेकिन मैं विश करता हूँ कि जिस तरीके से उसका एल्बेट्रॉस उसके पास आ गया था, मेरा भी स्नेक जो है मेरे पास आ जाए। For he seemed to me like a king, वो मुझे एक राजा की तरह लगने लगा था। Like a king in exile, ऐसा राजा जिसको देश से निकाल दिया गया, uncrowned in the underworld, और उसको क्या किया गया, अंडरवर्ल्ड का एक वो ऐसा राजा जिसको अनक्राउंड है, जिसका ताज जो है वो क्या किया गया, उतार दिया गया। Now due to be crowned again, मैं उसे दोबारा से वो ताज पहनाना चाहता हूँ। यहाँ पे पोएट का कंटिन्यूअस रिग्रेट देखने को मिलता है, वो कितना शर्मिंदा है, वो अपने आप को कितना तुच्छ फील कर रहा है कि कितना गलत उसने कर दिया। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, मैंने खो दिया वो चांस। विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द लाइफ, एक ये जो अपनी जिंदगी में मुझे एक ऐसा पल मिला था, एक ऐसा मौका मिला था कि जो जिंदगी देने वाला, जो एक गॉड था, जो एक किंग था, उसको मैं ऑनर कर सकता, उसका मैं आदर कर सकता, उसका मैंने क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उसको मैंने तकलीफ पहुंचा दिया। वो चांस जो मुझे मिला था एक लॉर्ड को, एक लाइफ ऑफ द लॉर्ड, जो जीवन देने वाला, जो या फिर जीवन लेने वाला जिसको हम कह सकते हैं, जो गॉड था, जिसको ऑनर करने का जो मुझे चांस मिला था, उसको मैंने खो दिया। एंड आई हैव सम एक्सपाइट, और मैं उसका क्या करना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अप्रिटेनेस, ये जो तुच्छ काम, ये जो गिरा हुआ काम जो मैंने किया है, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो यहीं पर जो है ये पोएम खत्म हो जाती है। इस पूरे पोएम में जो है हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोएट है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है, वो नेचर के लिए जो है अपनी क्या फीलिंग रखते हैं, वो नेचर के बारे में वो क्या सोचते हैं। ये पोएट जो है बहुत ज्यादा सेंसुअस हैं, और वो नेचर के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं, वो स्नेक के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो सोसाइटी है उनके क्या व्यूज है स्नेक को लेकर के, और साथ ही साथ वो बताना चाहते हैं कि
जो स्नेक है वो बहुत ही नोबल क्रिएचर है, हमें उसे मारना नहीं चाहिए, हमें उसका आदर करना चाहिए। और पोएट ने जो है अपनी जो नॉलेज की वॉइस है उसको सुना, और पता नहीं किस तरह से पोएट से ऐसा हो गया और बाद में वो पछताने लगता है। इसी बात को जो है पोएट ने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। मैंने जो है इस पोएम को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।